आप देखिए कि बिहार में जो शिक्षकों की हालत है, एक तो हम लोग पहले ही हर बात पे चर्चा करते आते हैं, जो भी मुद्दा सामने में आता है आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अभी देखिए कि एक जो हमारे शिक्षक थे जो कि बीपीएससी क्वालिफाई किए थे और उनका जो ऐसा अभी खबर सामने में आया है कि वो जो है गंगा में उनका ये हो गया है, मतलब उनका पैर स्लिप कर गया। और अब देखिए कि इतना दूरी तय करके स्कूल में शिक्षक जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन उनके सुरक्षा को लेकर अगर बात किया जाए, आप एक बात समझिए ना कि अगर नाव से ही जाते थे तो उस नाव में क्यों ना एक ऐसे तैराकी को रखना चाहिए जो कि अगर कुछ ऐसा अनहोनी होने वाला हो तो वहाँ पे वो बचा लें। एक तो बिहार सरकार 20 साल से सोई हुई थी, तब इनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं ध्यान था जब स्कूलों में मवेशियों को बांधा जाता था। बिहार में हर बार बाढ़ आता है, स्कूलों की क्या व्यवस्था है, रास्ते टूट जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के सुधारने के नाम पर शिक्षा नहीं सुधर रहा है, या तो शिक्षकों को सुधारने के लगे हुए। इससे पहले जो अधिकारी थे वो इतना तांडव मचाए, जो शिक्षक बहाल हो गए इतना परेशान किए, ये करना पड़ेगा, ऑनलाइन हाजिरी बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, प्रताड़ित किया गया। पहले आप अपने में डेवलप होइए ना सरकार। पहले अधिकारी सब आपका कितना जागरूक, आपका सरकार कितना जागरूक, आपका मंत्री कितना जागरूक है, डेवलप है, इस पर नहीं है। बदलेंगे सीधे जमीने को, अपने जमीन पर नहीं उतरेंगे, लेकिन जमीन बदलना चाहिए। 2 महीना यानी कि 1 साल के अंदर में सोचिए कि पूरा का पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे। ये जो घटना है सो पूरा का पूरा ऐसा घटना हुआ है, जो नाव में स्कूल जाने के क्रम में पैर स्लिप कर जाता है, और वहाँ जो शिक्षिका थी उन्होंने उस घटना को इतना दर्दनाक तरीके से बताई है। बताइए, जो उस नाव में और नाव थे, वहाँ पे लोग सब खड़े थे और बस जो मछुआरा था तमाशा देखा, और वो हाथ ऊपर करके चिल्ला रहे थे कि हमको बचाइए बचाइए बचाइए, कोई नहीं उतरा। शिक्षक सब जो थे वो उनका कहना है कि हमें तैरना नहीं आता तो हम लोग कैसे बचा पाते। तो सरकार के यहाँ पे देखिए, आज सरकार क्या किए हैं, जो भी बाढ़ग्रस्त इलाका है वहाँ की स्कूलों को अब बंद किए हैं। कब किए हैं? जब एगो न एगो बलि चढ़ जाता है। अब ये घटना देखिए, आज हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी को लेकर के, इतना माथा पिच्ची हो रहा है, हर चीज़ से सिस्टम से लड़ना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, पैसा का इंतजाम करना पड़ता है हर बार फॉर्म भरने के लिए, नौकरी कोई और लेके चला जाता है। फर्जी बहाली के तहत कितना ये सब खबर आता है जो हम लोगों के मनोबल को तोड़ा जाता है। अधिकारियों के द्वारा बात बात में प्रताड़ित किया जाता है। आंदोलन के नाम पर पुलिस की लाठी पिटाई की जाती है, शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर। हमारी मांगों को, हमारी अधिकारों को छीन के दूसरे राज्य के लोगों को दे दिया जाता है। ऐसे में बिहार के शिक्षक लड़ के नौकरी लेते हैं और उनकी मौत हो जाता है गंगा नदी में डूब के, और न शासन न प्रशासन अब तक नहीं उनका लाश मिला है। सोचने वाली बात है। तुरंत काहे ने एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम आया है? उसकी मतलब सर्विस के दौरान में ये शहीद हुआ, ये उसकी माँ की स्थिति क्या होती होगी, परिवार की स्थिति क्या? 20-25 साल का ये अविनाश नाम का लड़का नौकरी करता है, एक घर का खुशहाली जगता है, उससे पीछे कितना स्ट्रगल होता है, कितनी लड़ाई लड़के वो नौकरी करने आता है, और उसके बाद उसकी माँ को पता चलता है कि आपका बेटा डूब गया है, अभी तक लाश का था पता नहीं है। कितनी दुखद बात है। और ये कहीं ना कहीं बिहार की जो शासन व्यवस्था है और बिहार का पोल खोल रहा है। सही। ऐसी दुर्घटना तो कहीं हो नहीं सकती, और बता रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सीधे तमिलनाडु मॉडल से हम बदलेंगे। हम नहीं बदलेंगे। तमिलनाडु का शिक्षा नीति बदला है तो वहाँ के सांसद विधायक सरकार बदले, शुरू में बदला है, तब शिक्षक बदला है जमीन पर। यहाँ पे मंत्री विधायक तोड़ जोड़ के सरकार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते ही तो देखबे करते हैं। उस सरकार में थे तो अलग डिसीजन लिया जाता था, इस सरकार में आए हैं तो अलग डिसीजन। सब जो है बोझ, चाहे शिक्षक विद्यार्थी हो, चाहे जो शिक्षक बन चुके हैं, यहाँ पे 2 आदमी परेशान हो रहे हैं। हम लोग शिक्षक बनने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े के तरीका से दूसरे को मिल जाता है। जिनको मिल गया है, आपको हम वेतन दिए हैं तो हम खरीद लिए हैं। सरकार की मंशा है, जिस शिक्षक को वेतन मिलता है उसको हम खरीद लिए हैं, हमारा मनमानी चलता है। बताइए इस तरह की घटना क्या दर्शाता है? सही बात है। पूर्व तैयारी नहीं होना चाहिए बिहार सरकार का। यदि बाढ़ इलाका, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, उसमें नाव पार करके महिलाएं सब जाती है। सही बात है। इस पे थोड़ा सा बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और हमारे शिक्षा विभाग को भी इस मुद्दा को गहन तरीका से इस पर जो है ना जांच बिठानी चाहिए। और एक तरह से समझिए कि एक तरह से ये हत्या ही हुआ। आप वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अगर मछुआरे को देते, कोई ऐसा रहता जो गोताखोर रहता वहाँ पे,
जो बचा लेता है उसको। सरकार अपना आदमी रखिए ना भाई। हाँ, तो आप इतना एगो टीम आप रखिए सही वहाँ बात पे। है। अब इतना दूरी पे वो जो शिक्षक है वो स्कूल जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे इन चीज़ों को रखा जाए तो नहीं होता ऐसा दुर्घटना। बिहारी की शिक्षा को सुधारने के लिए ना भैया अपना जा रहा जान था। दे दिए, सही बात शहीद है। हो गए हैं। सही बात है। तो इस पर थोड़ा सा बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, यही हम बिहार सरकार से उम्मीद करते हैं। और विनम्र श्रद्धांजलि हाँ। देते हैं, उनकी आत्मा को शांति सही मिले बात, हाँ। और उनके माता पिता को हौसला मिले। बिल्कुल। और इस तरह का घटना बिहार में दोबारा ना हो, इस तरह के लिए जो अब शिक्षक हैं वो भी सजग रहें, बच के थोड़ा चले। बिल्कुल। हर चीज पैसे नहीं है, ना हो ऐसा व्यवस्था तो मत जाइए ऐसा जाइए। स्कूल। हाँ। 4 दिन वेतने न कटेगा, कटने दीजिए। लेकिन जान पहले है, उसके बाद पैसा कौड़ी कुछ भी होता है। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद।